अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताना आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये D.ED का पेपर है, 2018 का पेपर है, जून का पेपर है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का पेपर है। और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है 2016 वाला सिलेबस है। ओके, नाउ आफ्टर डैट व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसकी वीडियो मैं आपको बनाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारी सेकेंड वीडियो है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? मराठी भाषातील वर्णाचे वर्गीकरण करा। डैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी हैव मेंशन 35 पेज नंबर पर है निराली की बुक में। इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं मैं, हमारे पास मराठी के सोल्यूशन के लिए 2 बुक है। एक जो बुक हमारे पास है ये वाली है, इसे मैं पिंक वाली बुक बोलूँगी, और ये वाली जो बुक हमारी है ये निराली की है। हालांकि ये वाली बुक जो है सैफी की है, लेकिन फिर भी मैं आपको पिंक वाली बुक बोलूँगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया निराली की बुक जो है, और इसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बार बार हर साल पूछा गया है। तो पेज नंबर 35 के ऊपर मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मराठी वर्ण। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि क्या बोलते हैं, मराठी वर्ण कौन कौन से, ठीक है, वर्णाचे वर्गीकरण करा। वर्गीकरण मतलब यानी उसकी क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मतलब दर्जाबंदी। तो हमारे पास कितने हैं? 5 है। स्वर, स्वरादि, नवे स्वरादि, अर्थ स्वरादि, व्यंजन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एक वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के अंदर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 जो है हमारे क्या है? वर्ण है। तो अब देखो, स्वर के अंदर पहला क्या दिया हुआ है? 12 कड़ी को ध्यान में देना। आ आ ई उ ऊ ऋषि, लू ए ओ हे, मतलब सिर्फ इतना। हाँ, हे धावनी महानता ना। जब ये धावनी, ये आवाज़, ये जो है अल्फ़ाबेट जो है, इसको अल्फ़ाबेट बोला जाएगा देखा जाए तो, हुर्फ ताजिया। तो जब हम इसको बोलते हैं, ये आवाज़ को बोलते हैं, तोंडाला हेवाला कुटे ही अड़वत येत नहीं, मतलब जो हमारी ज़बान है वो कहीं पर भी अटकती नहीं है। आप एक बार बोल कर देखो, आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे ज़बान कहीं नहीं अटक रही है, ठीक है। महाड़ून त्यांना स्वर असे म्हणतात, जहाँ पर ज़बान हमारी ज़रा भी अटकती नहीं है उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर उच्चारता ना, जब हम स्वर को बोलते हैं, तोंडातील अन्य कोणतेही अवयवाची मदत घ्यावी लागत नाही। इसको जब हम बोलते हैं तो बाकी मुंह के ज़रिए से कोई और चीज़ का सहारा नहीं लगता है। त्यांचा उच्चार आपल्या तोंडावाटे सहज व स्वतंत्रपणे होता। इसका इस्तेमाल हमारा क्या होता है? सहज यानी आसानी से, तोंडावाटेने मुंह के ज़रिए से, स्वतंत्रपणे यानी आसानी से होता है। दूसरा देखना है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, स्वरादि अन आणि आहा, हे स्वर उच्चारलेले जब ये उच्चार किया जाता है, अस्ताता, तुमच्या लक्षात येईल की जब ये स्वर को आप बोलोगे तो आप इसको ध्यान दोगे कि ह चे उच्चारण अधि होते आणि म, क्योंकि मैंने क्या बोला, ध्यान दो, अम, इसको अम बोला जाता है। तो आ का उच्चार होता है आधा और माँ का उच्चार होता है आधा। वो हा, ये जो है हा, ये है ना, ये आहा, तो ये आ का उच्चार इसमें भी आधा होता है और इसके अंदर हा का उच्चार होता है। यांचे उच्चार नंतर होते, इसका उच्चारण बाद में होता है। महाड़ून यांने स्वरादि असे म्हणतात, इसे क्या बोला जाता है? स्वरादि बोला जाता है। अर्थ देखो, कॉलम दिया हुआ ना, हे उच्चार, ये जो उच्चारण होता है, हे हाचे उच्चारण इथे वेगळे आहे, यहाँ पर इसका उच्चार क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। नवी स्वरादि, नवी स्वरादि के अंदर क्या होता है? ये देखो, ये नए ऐड हुए, ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों, ऐसा टीचर हमको मालूम होना चाहिए। वर्णाचे नवी स्वरादि मांडले जाते, मतलब 12 कड़ी हमारी जो थी अब वो कितनी हो गई है? 14 हो चुकी है, ठीक है। हे स्वर मराठीमध्ये अंग्रेजी भाषेतून स्वीकारले जाते, स्वीकारले आहे, मतलब यानी ये जो स्वर है ये मराठी भाषा के अंदर अंग्रेज़ी भाषा से आई है। और एक चीज़ और बोलूँ, ये स्टार्टिंग में जो हमारे पेरेंट्स पढ़े हुए हैं ना बेटा, ये लोग ये मराठी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अर्थ स्वर य र ल व श, श नहीं है इसके अंदर, ठीक है। य र ल व, या स्वरचा उच्चार होवे थोड़ा हळवत असतात, ठीक है। जब इसको या बोलोगे आप तो ज़बान थोड़ी सी क्या होती है? अटकती है। त्यामुळे
त्यांना अर्थ अर्थ स्वर मांडले जाते, इसी को क्या बोला जाता है, आधा स्वर ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये सब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग याद रखना है, बहुत इजी हो सकता है। ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसको याद करोगे बहुत इजी हो जाएगा। व्यंजन च वर्णाचे उच्चार होताना, जब ये उच्चार होता है, हवा तोंड्याच्या फोकळीत अडविले जाते। ठीक है, फोकळीत अडविले जाते। ठीक है, कहाँ पे थे हम, हाँ, त्यांना व्यंजन असे मानतात, इसे क्या कहा जाता है, व्यंजन बोला जाता है। व्यंजनाचे उच्चार स्वतंत्रपणे करता येत नहीं, व्यंजन का इस्तेमाल हम अकेले नहीं करते। अकेले मीन समझ रहे ना, डायरेक्टली जैसे स्वर का होता है वैसा नहीं होता है। त्यांना उच्चारताना, ये जो उच्चारण होता है, इसका जो तलफ़ुज़ होता है, स्वरची मदद घ्यावी लागतो। इसका इस्तेमाल के लिए हमको इसको बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, स्वर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते, उ प्लस आ यानी का जो है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का। कावड़ा, देखो कावड़ा के लिए, कावड़ा महानता असताना, को प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस ड़ प्लस आ, अशी रचना असतात, यानी हम हुर्फों को कैसे अलग अलग करके लिखते हैं वैसा है। व्यंजनात स्वर मिळल्यास की अक्षर आहे, मतलब जब व्यंजन मिलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अक्षर बोला जाता है। स्वर स्वर सर्व स्वर अक्षरे असतात, यानी जितने स्वर है वो सब कुछ भी एक अक्षर है, एक हर्फ है। लेकिन मेरी बात को याद रखो, जो हर्फ होते हैं ना, वो हर्फ से लफ्ज बनते हैं, समझ रहे हो, ऐसा ही है ये। मात्र सर्व व्यंजने अक्षर नसतात, लेकिन सब व्यंजन अक्षर नहीं है, खालील आकृती वर्णाचे मूळ उच्चार दाखविते। यानी देखो ये जो है, ये लाइन मत लिखो, अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो आपका आंसर कंफर्टेबल है, ओके, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको और शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ये वीडियो है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डीप में ही बताना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, बच्चों ने जो आंसर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो, ज़्यादा टाइम दे मैं लूँगी नहीं बेटा। हाँ देखिए, यहाँ पे बच्चों ने जो तरीके से लिखा है बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यही तो समझाया आपको, स्वर, स्वरादि, नव्य स्वरादि, अर्थ स्वरादि, व्यंजन, ओके राइट है। मैंने पूरा 5 जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आगे लेना है, ये 2 लाइन बोलकर ख़त्म करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। श्रवण क्षमता विकसित होण्यासाठी तुम्ही कोणते उपक्रम करावील, कोणते 3, हाँ, यानी श्रवण क्षमता, सुनने की सलाहियत बढ़ाने के लिए, विकसित यानी बढ़ाना, होण्यासाठी यानी जब आपकी सलाहियत जो है बढ़े, तुम कौन से उपक्रम, कौन से सरगर्मी करोगे, कोई भी 3 सरगर्मी लिखना है। तो ये पेज नंबर आपको 50 और 58 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए पेज नंबर मैंने आप लोगों को ये बता दिया, लेकिन मैं इससे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी, इसके अंदर से तुम लोग बीएड के बच्चे हो, इसके अंदर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा ना, आप उसके अंदर से ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करना, उसके बाद पॉइंट पे लिखना, तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हो जाएगा। ठीक है, पहला देखो लोक, आप कथा का, जैसा जब आप ट्री डायग्राम बनाओगे ना बेटा, तो पहला ले लेना कथा। तो कथा के अंदर आप क्या ले सकते हो, लोक कथा, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा सांगने, मतलब यानी जो भी कथा है आपके पास, वो कथा का एक टॉपिक देना, और टॉपिक देने के बाद उसकी 3 डायग्राम बनाकर उसके अकॉर्डिंग कर देना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। वेट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करोगे। देखो जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है ना, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, देखो इस तरीके से है ना, 3-4 पॉइंट आएंगे। तो पहला आप अगर लेते हो कथा, तो कथा के अंदर 2-3 पॉइंट आपको मिले, मैंने 2-3 पॉइंट आपको कथे का जो बताई उसके अकॉर्डिंग ले लेना। तो आप इसको बड़े में करके अच्छे से बना लेना। तो पहला पॉइंट अगर लेते हो आप कथा, तो कैसा लोगे, लोक कथा, और फिर ऐतिहासिक कथा और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा किसको बोला जाता है, जो एकदम पुरानी पुरानी कथाएँ होती है ना, उसी को उसको बोला जाता है। फिर देखो प्राणी पक्षी, प्राणी मतलब समझ में आता है ना, पक्षी, जानवर जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं, पक्षी यानी परिंदे, और प्राणी यानी जानवर। लहान मुले यांचे छोटे छोटे कथा सांगणे, तो आप ये कथा के अंदर ही पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, प्राणी पक्षाची कथा ऐसा लिख सकते हो। अब देखो दूसरा पॉइंट एक लो गीत, जिसके अंदर गीत के अंदर आप कौन कौन सी गीत डाल सकते हो, बड़बड़ गीत, बाल गीत, है ना, और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एक में लिखो महणी, महणी, ठीक है, महणी वो ऐकवणे, इस तरीके से ले सकते हो। महणी मतलब क्या होता है, मुहावरे, ठीक है, ऐकणे मतलब बताना सुनाना। प्रभावी
कथाकथनाची केसेट विद्यार्थ्यांना ऐकवणे, मतलब यानी क्या करना, जो कथाकथन होगी हमारी बच्चों को केसेट के अकॉर्डिंग सुनाना। विद्यार्थ्याच्या मतलब बच्चों को भावी काळासला पूरक अशा अत्यांचे सुरूस्वर वाचन करावे, मतलब यानी बच्चों को कैसा करना, क्योंकि श्रवण करना है ना, तो श्रवण के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी एक वर्ड बोल दोगे और उसका वर्ड पूछोगे कि कैसा है। कथा सांगताना सहजता व भावुकता असावी, कैसा होना चाहिए, जो आप कथा जब बोल रहे हो तो वो आसान होना चाहिए और उसके अंदर भावना होना चाहिए। सोप्य भाषेत कथा कथन करने, सोप्य यानी आसान भाषा का क्या करना है, कथा कथन करना है। इतने सारे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर से बस आप 4 से 5 ही पॉइंट लिखो मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा सुनना ही पड़ेगा। प्रसंग वर्णन, घटना जो होती है हमारी, प्रसंग का मतलब होता है हालात, ठीक है, उसके जो कोई सी भी एक हालात हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन होता है और कुछ और इस तरीके से कोई टॉपिक आ जाती है, तो जो इस तरीके के हालात होते हैं उसको बोला जाता है। और घटना वर्णन मतलब क्या होता है, कोई एक घटना हो गई अचानक से जो होती है, ठीक है, जिसको हम सोचे नहीं होते। ये प्रसंग के अंदर कैसा होता है हमको पता होता है, जैसे इलेक्शन, हाँ मालूम है कि होने वाला है, लेकिन घटना कैसी होती है ये हमको पता नहीं होता, अचानक से हो जाती है। स्थान वर्णन, तो ये स्थान कैसी, कोई जगह का है, ठीक है, आइकवने, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, सुनाना है। इसके अलावा मैंने गीत का पॉइंट बोली आपको, तो कौन कौन सी गीत हो सकती है, बड़बड़ गीत हो सकती है, आंगी गीतें हो सकती है, समूह गीतें हो सकती है, भाव गीतें हो सकती है, राष्ट्रभक्ति गीत हो सकती है, संचलन गीत हो सकती है। ये सारी गीतें क्या करना है, आपको आइकवना है, सुनाना है बच्चों को। और इसके बाद का जो पॉइंट है कौन सा है, आकाशवाणी वरील, मतलब ये नहीं वरील यानी पर, आकाशवाणी मतलब यानी जो टैप रिकॉर्डर वगैरह जो होता है ना, आकाशवाणी से। कार्यक्रम सरगर्मी जो होती है, दूरदर्शन वरील कार्यक्रम यानी जो आसमानी चीज़ें होंगी और दूरदर्शन होगा कार्यक्रम। चांगली भाषा, इसकी भाषा कैसी होती है, अच्छी भाषा होती है। भाषणाचे वाक्य वाचनाचे कथाकथनाची सीडी मुलांचे ऐकवणे, मतलब यानी ये सब जो भाषण होता है उन लोगों का और जो कथा कथन होती है ये बच्चों को क्या करना है, उसकी सीडी सुनाना है। अर्थपूर्ण रसपूर्ण, अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल और रसपूर्ण यानी जो इंटरेस्टिंग है, जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट आता है। कविता, अगर हम कविता पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से कविता पढ़ाएंगे, अगर हम सुर और ताल में लय में लेकर के, तो बच्चों को कविता पढ़ने में भी मज़ा आता है। वाचन वो गायन ऐकवणे, मतलब बच्चों को वैसा पढ़कर और गाकर सुनाना, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप क्या करना, देखिए इतने सारे पॉइंट हैं, मगर इतने पॉइंट मत लिखो आप लोग, जो इजी लगता है उसके अंदर से 7-8 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, मगर मुझे एज अ टीचर पूरा बताना ही पड़ेगा, पता नहीं आपको कौन सा पॉइंट आसान लगे, ठीक है। फिर बाल नाट्य यानी जो बच्चों के जो नाटक होते हैं, बच्चों के जो छोटे बच्चों के कैसे होते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह पहनाकर, वो सारा, ठीक है। बहुली नाट्य यानी गुड्डा गुड्डी का जो कठपुतलियों का खेल होता है वो होता है। बाल चित्रपट यानी बच्चों को अलग अलग चित्र तरीके से देना, ठीक है। पहाण्याची सिंधी देने, मतलब बच्चों को ये सब पहचानने के लिए, बोलने के लिए क्या करना, सिंधी देना, मतलब मौका देना। चर्चा परिसंवाद व्याख्याने प्रत्यक्ष किंवा धावनी फरक्याचे माध्यमातून ऐकवणे, बच्चों को चर्चा है, परिसंवाद है और व्याख्यान है, प्रत्यक्ष यानी हर एक बच्चे को आवाज़ सुनने का मौका देना, यानी जैसे बिल्ली की आवाज़ है तो आपको बताना है कौन सी आवाज़ है। श्रवण से जुड़ी हुई भाषिक खेल, कौन कौन से खेल होते हैं, अच्छा श्रवण से जुड़े हुए भाषिक खेल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं शेर की आवाज़, तो शेर की आवाज़ के अंदर किसी ने शेर की आवाज़ निकाल के बताया, अब वो क्या करेगा, बताएगा कि ये किसकी आवाज़ है, ठीक है। भांडिया, महाणी, आखने, शब्द गणी, मतलब जो शब्द का जो गाना होता है, कैसे भाषिक खेल ऐसा हो सकता है ना, अंताक्षरी वगैरह, बीच बीच में वर्ड छीन कर लेते हैं, शेर व शायरी भी इस तरीके से होती है। शब्द संपत्ति मतलब यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। समानार्थी शब्द, जो समानार्थी शब्द होते हैं हमारे, पता है आपको, जो सम्मान वाले होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स जो होते हैं। और अंताक्षरी आयोजन करने, ये सारी चीज़ें क्या करना है, आप आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भाषण क्षमता जो है हमारी, देखो याद रखना, अगर श्रवण क्षमता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाषण क्षमता वाला आना ही आना है। तो भाषण क्षमताचे विकसित करताना, मतलब जब इसको बढ़ाना है तो कौन सा एक टॉपिक दिया गया, स्वच्छता मतलब सफाई। या विषयवर, इस विषय पर, इस टॉपिक पर शिक्षक व विद्यार्थी, टीचर और बच्चे यांच्यातील संवाद लेखन
करा। संवाद लेखन मतलब ही नहीं, मकालमा आपको तैयार करना है। आपको इसके अंदर क्या करना है, मकालमा जो है वो तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो अब संवाद लेखन अगर आपको करोगे तो वो किस तरीके से करेंगे, आपको पेज नंबर 69 पर निराली की बुक में दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पिंक वाली बुक है, निराली वाली बुक देखो ये वाली है, निराली की बुक देखिए ये वाली बुक है निराली वाली। तो आप लोग इसके अंदर से ले लो, पेज नंबर 69 पर है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 69 को एक मरतबा खोल कर देख लेना। मैं लेकिन यहाँ पर शॉर्ट दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप वहाँ से लोगे तो उसका पॉइंट आपको बहुत सारा लगेगा, ठीक है। देखिए कितना बड़ा आंसर है उसका। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इसके अंदर से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं एक्सप्लेन इस बुक के अंदर से ही जो पॉइंट बना हुआ है वही लेने वाली हूँ, ठीक है। हाँ पता है किताब फटी हुई है, चलो खैर समझते हैं। देखो अध्यापक जो है, टीचर जो है, पहले क्लास में आया, उसने क्या बोला, आप अपने हिसाब से मकालमा लिख सकते हो। आपको और इजी लैंग्वेज चाहिए, आप और आज ईजी कर लो। किताब का लेना है तो किताब का लो, ठीक है। मित्रो यानी बच्चों, ऐसा बोल रहा है वो, दोस्तों तुमचे शाळेतील अनुभव समजून घेताना तुमच्यापैकी पाच्या ज्याने एक समस्या आवर्जून सांगितली। मतलब यानी तुमको क्या करना है, स्कूल के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, स्कूल के जो तजुर्बात है वो समझाना है। एक समस्या जो है वो आ चुकी है, पाइचा मतलब यानी जो स्कूल की बाई है, काम वाली है, आंटी है, उसने कुछ सांगा है, कुछ बताया है, ठीक है। क्या समस्या है अभी देखो। अब दूसरा बच्चा आया, क्योंकि ये मकालमा है तो मकालमे के अंदर 2 से 3% रहेंगे ही। माधव, मध्येला सुट्टी मुले शाळेत डब्बा खाता। मध्येला मतलब यानी बीच में रिसर्च के टाइम। डब्बा खाऊन झाल्यावर जब डब्बा खा लेते हैं सड़लेले मुले खेळात पड़तात, उसको वहीं छोड़ देते हैं और फिर खेलने लगते हैं। अध्यापक, माधव ने स्वरूप सांगते, मतलब माधव ने बिल्कुल सही शक्लो सूरत बताया स्वच्छता की। मला प्रश्न असा आहे की स्वच्छता सर्व मुलांने काय लागत नाही, क्या सबको नहीं करना चाहिए, ये सफाई जो है सब बच्चों को नहीं करना चाहिए ऐसा, त्यासाठी कोणते उपयोजन करत येईल। उदा तुम्हें शिक्षक म्हणून वर्गात गेल्यावर तुम्ही कोणते उपक्रम कराईल। अगर तुम टीचर होते स्कूल में, तुम कौन से कार्यक्रम, कौन से सरगर्मी अपनाते। अब समझ जो ये क्वेश्चन कौन से बेस पे दिया हुआ है। आपको अपनी राय लिखना है एज अ टीचर, ठीक है, और मराठी में लिखना है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। और अच्छा है ताकि ये वाला मैंने शॉर्ट जो ये बच्ची ने लिखा ये शॉर्ट किया है, इससे पहले वो पेपर में भी आ चुका है, वो तकरीबन 2023 के पेपर में था, 23 के पेपर में है। आपको लिंक जो है वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे या फिर चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा 2023 में वो पेपर में जो है क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मला वाटत की, मुझे ऐसा लगता है कि, दूसरा बच्चा आप अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज करो। अन्न जमीनवर सड़तो ते पायने टुकवेले जाते। जो अनाज है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अनाज है वो ज़मीन पर सड़ता है और पैर से रौंदा जाता है। हे योग नहीं, ये सही नहीं है। शिवाय सर्व फर्श चिकट होते, और मतलब ये ठीक नहीं है। और क्या बोलते, मगर सारी चीज़ें क्या हो जाती, पूरा फर्श क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। माणसाना अन्न खायला का भाग्याबाली मिळत नाही, अन्न अनाचा असा नशा करायचे। यानी इसमें कितना अच्छा पॉइंट बोला ये बच्चे ने कि जो इंसान है, माणसाना मतलब यानी इंसान, उसको खाने के लिए मिलता नहीं है और इस तरीके से अनाज को ख़राब करना क्या सही है क्या, ऐसा नशा करायचे, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन मार्क है। मला वेगळ्याचे प्रश्न आहे, मतलब मेरा थोड़ा सा, ये चित्रा जो है इसने अलग पॉइंट बोला है कि मेरा थोड़ा सा अलग प्रश्न है। सर्वाची लक्ष ठेवा, सबने क्या करो ध्यान दो। हाच मोठा प्रश्न वाटते, मगर मेरे को ये बड़ा प्रश्न लगता है। जंक फूड भरलेले डब्बे पाहिले की मला कराविशी वाटत, या मुलांचे आई वडील या मुलांचे आरोग्याचे भविष्याचा विचार का करत नाही। इसका क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। इसने क्या बोला, इसका जो है ये क्या बोल रही है, मेरा थोड़ा सा प्रश्न अलग है लेकिन इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, मोटा प्रश्न है। जंक फूड तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भरलेले डब्बे पाइले, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जो जंक फूड्स होते हैं वो अपने डब्बे के अंदर भरकर लेकर आते हैं। क्या इसके पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्या? वो लोग क्या करते हैं, जंक फूड देते हैं। हमको कौन सा फूड्स खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाना चाहिए,
ठीक है, भविष्य का विचार करते नहीं है क्या, भविष्य के अंदर उनकी क्या कंडीशन होगी, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्या। सुरेश, मी जरा स्पष्ट बोलते, मैं थोड़ा सा खर बोलूँगा, याबद्दल माफ करा, इसलिए मुझे माफ करो। श्रीपद, परीक्षासाठीच्या अभ्यास हा विचार खर तर आता कालाबहारचे झाला आहे। मतलब ये नहीं, उसने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा स्पष्ट मतलब थोड़ा सा खर बोलूँगा, तो थोड़ा सा आप उसको क्या करो, इग्नोर करो। और क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन होता है, इसका जो है एग्ज़ाम में इस तरीके के ओन क्वेश्चन जो है करने के लिए दिए जाने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा अभ्यासाचे तत्व लिया, ये पेज नंबर आपको 5 पे मिलेगा निराली की। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छी बनी हुई है, लास्ट टाइम की मेरी थोड़ी गंदी थी, अभी थोड़ा ठीक बनी हुई है, तो आप लोग इसी के ऊपर ध्यान दो। और ये वाला क्वेश्चन देखो, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, आगे चल के ये जो वीडियो है पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया ना वो डायग्राम जो है, आपको डायग्राम एक मरतबा वापस से देख लो, ठीक है। अब देखो भाषा अभ्यासाचे तत्व जो है, भाषा अभ्यासाचे तत्व के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डायग्राम को मैं पहले आपको बता दूं। देखो भाषा अभ्यासाचे जो तत्व है हमारे 2 है, यहाँ पे दिखा भाषा अभ्यासाचे सर्वसाधारण तत्व, और यहाँ पर भाषा अभ्यासाची भाषा शास्त्र अनुसार तत्व। तो ये दोनों चीज़ को हमको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ दिखा, आप अपनी किताब लेकर बैठो। फिर उसके बाद देखिए कौन सा है, ये वाला 2 पॉइंट मैंने ले लिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग देखो अ पॉइंट है और ब पॉइंट है, तो बच्चे ने बराबर लिखा है अ पॉइंट और ब पॉइंट, ठीक है। एक संरचना है, दूसरा है भाषाचे उपयोजन। दिखा आपको संरचना और भाषाचे उपयोजन। संरचना के सारे पॉइंट ये वाले हैं, तो इसने यहाँ पर बाकायदा लिखा है ध्वनि, संच, शब्द रचना, वर्ण व्यवस्था, अर्थवाही स्वर। दिखाई दिया। इसके अंदर का देखो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इतने सारे पॉइंट तो आपको याद भी नहीं करने हैं, जो याद होगा उतना लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है चौथे का जो पॉइंट है उसके अंदर और पॉइंट दिया हुआ है, देखो अ, ब, क, ड, है ना, ये सब पूरा जो है चौथे का पॉइंट दिया है और 5वां स्टार्ट हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। 1 2 3 4, अगर इसके पॉइंट नहीं लेते हम तो ये डायरेक्ट 5 गॉट इट, 6 7, ठीक है, 8 9, इस तरीके से है। तो इतने सारे पॉइंट ना लेते हुए जो इजी लगेगा आपको वो पॉइंट को क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। वो सारे पॉइंट आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं इससे पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वो पेपर कौन सा था, 2023 का पेपर था, सॉरी 2024 में था। देखो यहाँ पर भाषा अभ्यासाचे भाषा शास्त्र अनुसार तत्व आपको दिखाई दिया। देखो मैं प्रूफ करके आपको दिखा देती हूँ। 2023 का पेपर है, ठीक है, जुलाई 2023 में आपको मिल गया बेटा। 2023 के बाद देखिए 2024 में भी आपको ये मिलेगा। बेटा मिनट मुझे बताने दो पहले। हाँ 2024 का पेपर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था वीडियो, तो इसलिए मुझे याद है अच्छे से। क्वेश्चन, हाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसी के अंदर आएगा वो पॉइंट, ठीक है। आप क्या कीजिए, वहाँ से वीडियो जो है आप देख लीजिए 2023 का जो है। मैं हमेशा याद रखो वीडियो कैसा बनाती हूँ, हमेशा याद रखो। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख भी रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं मराठी की वीडियो हमेशा ऐसी बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये एक वीडियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये एक वीडियो में कवर अप करती हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 के जितने क्वेश्चंस होंगे ये एक वीडियो में कवर अप करती हूँ, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चन जाकर 2023 की वीडियो में भी देख सकते हो, 2024 की वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है। मैं बार बार बेटा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट हैव मोर टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन को भी मैं इसी तरीके से बताने वाली हूँ। विद्यार्थ्याच्या शब्द संपत्ती वाढ होण्यासाठी शिक्षक म्हणून तुम्ही कोणते उपक्रम करावील। ये वाली वीडियो जो है मैं 2023 के पेपर में, 2023 के पेपर में भी है, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो नंबर 1 में भी बनाया है मैंने, वीडियो नंबर 2 में भी बनाया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग है, अगर आप यहाँ से लिख सकते हो तो ठीक है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 2023 के पेपर में जा कर के आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी पेपर है, आप इसको 1-2 मरतबा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नाम हा घटक शिकवण
बताना मतलब सिखाने के लिए 3 भाषिक खेळ तैयार करा। तो 3 भाषिक खेळ हमारे पास देखो यही वाला है, नामची संग्रह। ठीक है, एग्जाम उद्देश्य क्या है हमारे, विद्यार्थ्याची नाव प्रकार ओळखाना आणि त्यांना क्या करना है, हम उसको बच्चों को नाम जो है, नाम के जो प्रकार है वो बताएंगे और उसको बताने के बाद यदि तैयार कराची प्रैक्टिस करने, मतलब उन लोगों को ऐसा मौका देना कि अलग अलग टाइप के नाम जो है तैयार करने का मौका देना, जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग, और ये सब नियम बता देंगे बच्चों को। आपके पास जवाब लिखा हुआ है, नियम विद्यार्थ्याची एक वर्गात बसावा, सबको एक क्लास में बैठाएंगे और नाम का जो है उदाहरण देना है, और विद्यार्थ्याची नाम प्रकार जैसे कि प्राणी, वस्तु, स्थान, ये सारी जो जगह का नाम है अलग अलग चीज़ का, ये अलग अलग दे देंगे। और इसकी जो है क्या करना है, नामची यदि मतलब फहरिस्त तैयार करने के लिए बोलना है, उसको पहचानना है। फिर कौन सा है दूसरा नंबर जो खेल है, नामची ओळखा, नाम पहचानने का है हमको। बच्चों को जो नाम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पूर्ण अच्छे तरीके से बच्चे देखेंगे और उसको प्रतिसाद देने का मौका देना। जैसे कि इसके अंदर क्या दिया जाएगा, बच्चों को नाम ये पहचानना है कि किस टाइप का नाम दिया हुआ है जेंडर के अकॉर्डिंग, और नाम से शब्द संग्रह, यानी अलग अलग टाइप के जो नाम हैं उन लोगों की मीनिंग वगैरह याद करने के लिए देना। इस तरीके से पूरे वर्डिंग जो है, इस तरीके से 3 खेल जो है नाम के ऊपर से हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर वीडियो हमारी ख़त्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक का। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंशाल्लाह वो सेकंड बनने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 का बनेगा। ठीक है, चलिए जब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।